शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 30 जून 2023 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज की मुरली में त्यागी तपस्वी आत्माओं को वरदान देते हुए बाबा ने कहा, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। आगे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते तुम आत्माएं अपने वास्तविक घर को भूल गई हो। तुमने इस दुनिया से ही दिल लगा लिया है और मोह माया के मकड़ जाल में बुरी तरह से फंस गई हो। अब तुम आत्माओं को मैं वापस घर ले जाने के लिए आया हूं। इसके लिए तुम्हें इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना होगा, डिटैच होना होगा, हल्के होना होगा, हर प्रकार के लगाव झुकाव से मुक्त होना होगा। तभी तुम प्रभु पिता के साथ घर वापस चल सकेंगे। अभी तुम्हारे मन में एक ही संकल्प होना चाहिए कि अब घर जाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, अपनी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? तो उत्तर है भोजन का। बाबा ने कहा, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाते और ग्रहण करते हैं। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठकर भोजन बनाए और प्रेम से ही बाबा को भोग लगाए और फिर उसे खाए, तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। तो हमारा एक एक नियम जो है वो इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ाने वाला कदम है। बाबा की याद में रहे भोजन बनाएंगे तो बाबा भी उसकी भासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को फुर्त रहना चाहिए, अर्थात चुस्त रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। इसी प्रकार संग दोष की भी बड़ी संभाल रखनी है, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अन्न दोष और संग दोष योगी के महाशत्रु हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपनी बुद्धि को ज्ञान सागर मंथन में बिजी रखना है।
ज्ञान के एक एक बिंदु पर मनन करके मगन अवस्था को अनुभव करना है। इसके साथ साथ तुम बच्चों को सेल्फ टॉक भी करना है। अपने आप से पूछना चाहिए, मैं कहाँ तक विभिन्न बंधनों से मुक्त हुआ हूँ? मेरी चेतना अंतरिक्ष में पार उड़ान भरती है या नहीं? स्वयं को चेक कर चेंज करना चाहिए और गहन योग अनुभूतियों के लिए स्वयं से कमिटमेंट करनी चाहिए, अपने से वादा करना चाहिए। सेल्फ टॉक के साथ साथ प्रभु पिता भोलेनाथ शिव से भी अपनी टॉक करनी चाहिए, अर्थात रू रिहान करना चाहिए। जो बाबा से अंतः प्रेरणा मिले उसे जीवन में लागू करना चाहिए। ऐसा करने से स्व उन्नति शीघ्रता से होती है। बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, प्रदर्शन चक्रधारी नहीं। अर्थात अपनी आत्मा का अवलोकन करना है, अन्य आत्माओं के अवगुणों को नहीं देखना। इस समय बाबा कलयुगी शोक वाटिका से सतयुगी अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं, जहां शोक नहीं, पीड़ा नहीं, कोई। इसलिए तुम्हें अब शोक वाटिका से दिल नहीं लगानी है, पर अशोक वाटिका को स्मृति में रखना है। आज का स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश अर्थात उत्तेजना, क्रोध व रोग के संस्कार इमर्ज ही न हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।